अक्सर ये कहा जाता है कि बड़े सपने देखे नहीं जाते, उन्हें बनाया जाता है, बिल्कुल एक इमारत की तरह, एक एक ईंट रखकर। तो चलिए आज इसी बात को एक कहानी से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ा सपना हकीकत की जमीन पर उतारा जाता है। चलिए एक क्लासरूम में चलते हैं। टीचर बच्चों से पूछ रही हैं, आप बड़े होके क्या बनेंगे? और जवाब वही जाने पहचाने से जो हम सबने सुने हैं। कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है टीचर, तो कोई सिंगर। और फिर आयशा की बारी आती है। उसकी आवाज में न कोई दिखावा है, न कोई झिझक, एकदम शांत पर साफ। वो कहती है, मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। और जानते हैं, ये बस एक अलग जवाब नहीं था, ये एक मजबूत इरादा था, एक ऐसा सपना जो क्लास में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। और बस इतना कहते ही क्लास का माहौल बदल गया। पीछे से कुछ हंसने की आवाजें आईं। किसी ने धीरे से कहा, अरे ये तो बहुत मुश्किल है। और यहीं पहली चुनौती सामने आ खड़ी हुई, लोगों का शक। आयशा चुपचाप अपनी सीट पर बैठ तो गई, पर उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। क्या सच में कुछ सपने इतने बड़े होते हैं कि उन्हें जोर से बोला भी नहीं जा सकता? क्या वो मजाक बन जाते हैं? यही वो लम्हा था जब बाहर का शोर उसके अंदर के विश्वास की परीक्षा ले रहा था। लेकिन जानते हैं, कहानी का सबसे जरूरी मोड़ यहीं से आता है, क्योंकि जब शक की पहली दीवार उठती है ना, तभी सहारे की पहली ईंट भी रखी जाती है। चलिए देखते हैं कि विश्वास की वो नींव कैसे बनी। उसी रात आयशा की माँ ने उसे अपने पास बिठाया और एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा, देखो, सपनों को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ मेहनत चाहिए। बस इन कुछ शब्दों ने आयशा के मन की सारी उलझन को एक सीधी राह दिखा दी। और इस नींव को और मजबूती दी उसके पिता ने। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसका हर चीज के बारे में सवाल पूछना, उसकी जो ये जिज्ञासा है, वो कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट हुआ। आयशा ने अपना ध्यान बाहर के शोर से हटा लिया, लोगों की हंसी, ये मुश्किल है वाली बातें, इन सब से, और पूरा का पूरा फोकस अंदर की दुनिया पर लगा दिया, अपनी जिज्ञासा पर, अपनी रोज की मेहनत पर और अपने सवालों पर। और ये सहारा सिर्फ घर पर नहीं मिला। स्कूल में उसके टीचर थे मिस्टर मेहता। उन्होंने आयशा की इस लगन को समझा और उन्होंने उसे बस सिलेबस पूरा करने की रेस में नहीं दौड़ाया, बल्कि उसे हर टॉपिक की जड़ तक जाने के लिए, उसे और गहराई से समझने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ठीक है, उसकी माँ ने मेहनत की बात की थी, पर यह मेहनत असल में दिखती कैसी थी? मतलब वो करती क्या थी? चलिए अब जरा इस प्रोसेस को समझते हैं। वो प्रोसेस जिसने एक सपने को सोच से निकालकर एक्शन में बदल दिया। देखिए, आयशा की लर्निंग सिर्फ किताबों तक नहीं थी। वो स्कूल के बाद लैब में रुकती थी, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करती थी। उसने ये बात जल्दी समझ ली थी कि असली ज्ञान सिर्फ पढ़ने से नहीं, बल्कि चीजों को खुद करके देखने से आता है। उसका पूरा तरीका ना इन 4 आसान से स्टेप्स में बटा हुआ था। स्टेप 1, हमेशा पूछो क्यों। स्टेप 2, जो भी जवाब मिले उसे टेस्ट करो, आजमा कर देखो। स्टेप 3, अगर कुछ गलत हो जाए, मतलब फेल हो जाओ, तो घबराना नहीं, उससे सीखो। और स्टेप 4, बस इसी साइकिल को बार बार दोहराते रहो। यही वो सिंपल सा फॉर्मूला था जो काम कर रहा था। उसके परिवार और टीचर्स ने भी ये पक्का किया कि उसकी ये सीखने की भूख स्कूल के बाहर भी बनी रहे। घर पर साइंस मैगजीन्स आने लगी, साथ में बैठकर सब डॉक्यूमेंट्रीज देखते थे, छुट्टियों में प्लानिटेरियम जाना होता था। पर जो सबसे बड़ा कदम था, वो था एक साइंस कैंप में जाना। और वो साइंस कैंप एक असली टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वहां जब उसने असली साइंटिस्ट्स को काम करते हुए देखा, तो अचानक उसे लगा कि उसका सपना कोई ख्याली पुलाव नहीं है। अरे ये तो असली लोग हैं जो यही काम करते हैं। उस दिन उसके सपने को एक चेहरा मिल गया, एक रास्ता मिल गया। अब वो नामुमकिन नहीं, मुमकिन लग रहा था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां सालों की वो खामोश मेहनत रंग लाती है। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि कैसे रोज रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम मिलकर एक दिन एक बहुत बड़ा सफर तय कर लेते हैं। ये टाइमलाइन उसकी पूरी जर्नी को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, पॉइंट 1, क्लासरूम में वो शक का पल। पॉइंट 2, सालों की रोजाना मेहनत। और पॉइंट 3, वो रिसर्च प्रेजेंटेशन का बड़ा दिन। ये साफ बताता है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, ये एक पूरा सफर है। और फिर वो दिन आ ही गया। कई सालों बाद
वही आयशा जिस पर कभी क्लास में हंसा गया था, आज एक बहुत बड़े स्टेज पर खड़ी थी। उसने एक नामी स्कॉलरशिप जीती थी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रिसर्च को दुनिया के सामने पेश कर रही थी। और शायद उस पल उसे यह एहसास हुआ कि उसने कभी आसमान छूने जैसा कोई बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं बनाया था। वो तो बस चलती रही थी, हर दिन बस अपना अगला कदम रखती रही। और शायद यही इस मशहूर कहावत का असली मतलब है, आसमान ही सीमा है। ये किसी बड़े नामुमकिन से लगने वाले लक्ष्य के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस विश्वास के बारे में है कि अगर आप लगातार मेहनत और लगन से काम करते रहें तो कोई भी सीमा आपको रोक नहीं सकती। सीमाएं होती ही नहीं हैं। तो आयशा की ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। ऐसी कौन सी सीमा है जो हमारे आसपास है, या शायद हमारे अपने अंदर है, जो बस टूटने का इंतजार कर रही है?